भारत सरकार ने पार्लियामेंट में 2024 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है, एक तरीके से जिसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा था। तो क्या जिस तरीके की अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसलिए बात करने के लिए यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से मैं मौजूद हूँ कानपुर शहर में, जिसे इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता था। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कोपो स्टेट के अध्यक्ष और साथ में कई इंडस्ट्रियलिस्ट। बात करेंगे कि क्या उनका रिएक्शन है। आप लोगों ने बजट देखा, क्या लगता है आम आदमी से लेकर या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या इसमें जो सरकार द्वारा जो लिस्ट करा गया है उससे संतुष्ट हैं या फिर कुछ और हो सकता? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आम आदमी के लिए ये बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि 81 लाख लोगों को राशन देना, इसके अलावा 2 करोड़ घर और बनाना, पहले 3 करोड़ घर दिए जा चुके हैं और 2 करोड़ घर और गरीबों को देना। तो मेन फोकस मोदी सरकार का रहा रोटी कपड़ा और मकान, की सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिले। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और पूरे देश में हवाई सेवा को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कानपुर के साथ अन्याय हो रहा है इसमें। कानपुर की हवाई सेवा जबकि 3 फ्लाइटें चलती थी उसको भी 2 फ्लाइट कर दिया गया है। ये यहाँ के उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पीछे भी हमारा जो कानपुर का नुकसान हुआ है वो केवल हवाई सेवा ना होने की वजह से हुआ है। मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार जो है हम लोगों को हवाई सेवा पर हम कानपुर के लिए विशेष ध्यान दे। आपका किस चीज़ का काम है और क्या आपके व्यवसाय में इस बजट का कोई फर्क है? देखिए, हमारा काम साइकिल पार्ट्स का है और इधर क्या कोरोना के बाद से इस काम में बड़ी मंदी चल रही है और हम चाहते हैं कि जो 18% टैक्स है उसको 12% जीएसटी किया जाए। टैक्स में कटौती कहीं ना कहीं चाहते हैं, जो फिलहाल सरकार ने इस बजट में तो नहीं दी है। आपका क्या नाम? मेरा नाम हरीश ईसरानी। किस चीज़ का काम है? मेरा प्लास्टिक का काम है। आपने बजट देखा फिलहाल सरकार का, जो सरकार ने पेश किया? देखा, अंतरिम बजट था, इसलिए लोक लुभावन तो नहीं है। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये बजट पेश किया गया है, तो ये देखते हैं आगे चल के। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में किसी तरीके की कोई कटौती नहीं करी गई है। इंपोर्ट ड्यूटीज की बात करी जाए तो उसमें भी किसी तरीके की कोई कटौती नहीं करी गई है। ये कैसे स्टेप देखते हैं आप सरकार? हर बजट में उम्मीद तो रहती है कि कुछ व्यापारियों को और फायदा होना चाहिए। नहीं होता है तो थोड़ी सी निराशा तो होती है, लेकिन हो सकता है जब मेन बजट आए तो उसमें कुछ घोषणाएं कर दे लोग। तो अभी भी कहीं ना कहीं कोई अपेक्षाएं हैं मेन बजट पे। क्या नाम है आपका? सुरेश पुरी। किस चीज़ का काम है? हमारा ऑटो का थ्री व्हीलर बनाते हैं। तो आपके सेगमेंट के लिए कुछ इस बजट में रहा कि नहीं? कोई खास ऐसा नहीं रहा, लेकिन ये है कि जो ये 11 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है ये सबको फ़ायदा मिलेगा। मेरा तो ये कहना था कि इसमें कुछ ना कुछ इनको सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए थी, कुछ टैक्सेस वगैरह कम करने चाहिए थे जो ई ऑटो और ई रिक्शा में है। जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे तबके के लोग चलाते हैं, उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए था। बाकी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट बजट आएगा जो उसमें तब समझ में आएगा क्या। इस बजट में कोई राहत आप लोग को नहीं मिली, अगले बजट में अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? किस चीज़ का काम? आरपी सिंह, प्लास्टिक का। प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा, एक बोलें तो एक बुरे दौर से भी गुजरी है। बीते कुछ समय में हमने देखा है कुछ अपेक्षाएं थी सरकार से। इस बजट में जो आपको अपेक्षाएं थी कुछ पूरी हुई हैं कि नहीं? अगले बजट पे भी आपको भी आशा है कि हाँ अगले बजट में अगले बजट में पूर्ण हो जाएंगी ये तो सप्लीमेंट्री बजट है। पॉजिटिव सोच है आपकी, लेकिन क्या अपेक्षाएं कर रहे थे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को किस तरीके की राहत जो है सरकार से वो मिलने? अच्छी चीज़ है जो 1 साल स्टार्टअप की और बढ़ा दी है इसकी, ये अच्छी चीज़ है। अच्छी है स्टार्टअप की, आपको लगता है कि वो कोशिश करेंगे? यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? जी, मैं श्याम बिजलानी। भारतीय सेना के लिए हम लोग रक्षा उत्पाद बनाते हैं, जो कि कानपुर में एक अच्छा उद्योग है। वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ कानपुर में ही बनते हैं। अपनी इस सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की जो इन्होंने स्टार्ट किया, उससे नए उद्यमियों को काफ़ी बढ़ावा मिला। उसी क्रम में इन्होंने जो है स्टार्टअप्स को 1 साल के लिए और एग्जेम्प्ट किया है, जो कि इनकी बहुत अच्छी सोच है। और हमारे यहाँ थोड़ी सी जो है बुनियादी सुविधाएं जो उद्योगों को है, जैसे कि कनेक्टिविटी नहीं है शहर की, ये चीज़ें मिल जाएं तो हमारे और भी उद्योग आगे बढ़ेंगे। कनेक्टिविटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि हमने देखा कि एयरपोर्ट्स का जो विस्तारीकरण है वो सरकार द्वारा किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि हमने कई सारे एयरपोर्ट्स बनाए हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कानपुर है इंडस्ट्रियल कैपिटल है, डिफेंस कॉरिडोर भी यहाँ पे आ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते देखते कहीं ना कहीं रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है या बेसिक फैसिलिटीज आने की जरूरत है? कानपुर की पहचान ही उद्योगों से है और उद्योगों का विकास तभी होगा जब हमारी कनेक्टिविटी होगी। हमारे यहाँ लोग आ नहीं पाएंगे, वो लखनऊ आएंगे, वे लखनऊ से आएंगे। मेरे कई बायर्स ऐसे हैं जो 10 साल से मुझे देखे भी नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि फ़ोन से ही काम हो जाए और वो कानपुर आने को अवॉइड करें। बजट से क्या अपेक्षा थी आपकी?
बजट से जो अपेक्षाएं थी उन्होंने कोई भी चीज़ जो है उद्योगों पे कोई बढ़ाया नहीं है। ये एक अच्छा कदम है और स्टार्टअप्स को जो 1 साल के लिए और एग्जेम्प्ट किया है। नए उद्यमियों के लिए अपने सरकार ने हमारे यहाँ जो है डिफेंस सेक्टर को अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप संतुष्ट थोड़ा दिख रहे हैं और पॉजिटिव भी थोड़ा दिख रहे हैं कि शायद आगे जाने वाले टाइम पे कि कुछ सरकार ढंग से करेगी। क्या नाम है आपका, किस चीज का कारोबार है? मैं श्यामलाल मूलचंदानी होटल इंडस्ट्री से हूँ। होटल इंडस्ट्रीज बीच में हमने देखा कि कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा उन पे इम्पैक्ट आया था। आपको लगता है सरकार ने उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं या बजट में आपके लिए कुछ ऐसा कुछ किया गया है जिससे ओवरकम आप लोग और कर पाए, या फिर जिस तरीके की लॉस आप लोगों ने बीते दिनों में झेला वो ओवरकम, आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई? सर पीछे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बजट में सरकार ने जो नई होटल इंडस्ट्री या पर्यटन उद्योग को स्थापित करने के लिए कर मुक्त ऋण दिया है। हम होटल इंडस्ट्री उसका स्वागत करते हैं और जो धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दिया है हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। उससे तीर्थ यात्री आएगा, होटल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर राम मंदिर जुड़ा हुआ बिठूर एक स्थल है। हम सरकार प्रार्थना करते हैं कि बिठूर को भी आगे बढ़ाया जाए, कानपुर के जिससे नाम आगे बढ़े। टूरिज्म के नक्शे पर कानपुर का नाम बिठूर का आ जाए और जब बिठूर आ जाएगा तो हम चाहेंगे यहाँ की हवाई सेवा मिल जाए, जिससे जो भी आदमी तीर्थ यात्री आगे राम मंदिर या अयोध्या कहीं कहीं जाए या मथुरा कहीं जाता है तो बिठूर भी वो आएगा। एक पर्यटक स्थल, कानपुर को बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म के माध्यम से। टेम्पल टूरिज्म के कहीं ना कहीं आप लोग भरोसे हैं। स्टे अगर इसकी टैक्स की बात करी जाए तो आपको लगता है कि जो होटल इंडस्ट्री में आपकी जो टैक्सेशन पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है? नहीं, टैक्स तो नहीं, इस साल पिछले साल टैक्स को बढ़ा दिया है, उसमें कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है सरकार से। आपका क्या नाम है भाई साहब, किस चीज का काम? नाम अरुण कुमार जैन है। मैं पैकिंग मटेरियल पैकेजिंग का काम आप यहाँ पे करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में है वो आती थी जिसको लगता है सरकार ने इस पर एड्रेस किया है? बस सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को जो मुकाबला करना होता है वो विदेशी लोगों से करना पड़ता। वहाँ पर टैक्स ऑफ रेट जो है और वो हम लोग का टैक्स ऑफ रेट बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का बिल हम लोग का अन्य प्रदेशों की अपेक्षा, जैसे ये लोग कहते हैं एक देश एक टैक्स, वैसे ही एक बिजली का रेट भी होना चाहिए, एक ही स्लैब होना चाहिए। अभी होता क्या कि कुछ स्टेट्स में बिजली पे काफ़ी सब्सिडी है तो उनसे नहीं हम कम्पीट कर पाते हैं, विदेश में कैसे कम्पीट करेंगे। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। चुनावी वर्ष है, लोग लुभावन बजट तो नहीं पेश किया है इन्होंने। हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, उद्यमी मतलब पॉजिटिव। उम्मीद करते हैं नए बजट में कुछ अच्छी। वही एक सवाल था कि एक चुनावी बजट इसे कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं ये बातें थी कि शायद इसमें ऐसे कुछ वादे किए जाएंगे जो लोगों को लुभाएंगे, लेकिन इस तरह की कोई चीजें देखने को नहीं मिली। क्या पीछे आपको इसके रीजन लगता है? और दूसरी चीज, आपको लगता है कि ये सिर्फ अंतरिम बजट है, आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा और इस पर राहत मिलेगी? मुझे चुनावी बजट तो ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये आम आदमी का बजट है। आपने देखा होगा कि 81 लाख लोगों को राशन मिल रहा है और इसके अलावा 2 करोड़ नए घर आ रहे हैं, तो कम से कम ये चुनाव में फायदा करेगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए तो फायदा है। शायद इसी को ध्यान में रख के इस बजट को पार्लियामेंट के टेबल पर टेबल किया गया है। और उद्यमियों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट जरूर हैं, लेकिन एक तरीके से मन में पॉजिटिविटी है और चाहन है कि शायद आने वाले बजट में सरकार इनके लिए कुछ जरूर करेगी। टैक्सेशन में शायद कुछ इनको राहत मिलेगी या फिर कुछ ऐसा करेगी जो बिजनेस को बढ़ाने का काम। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।